नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। सुशासन तिहार 2026 के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़ जिले के कुसमुरा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने 108 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर ग्राम पोतरा स्थित मंडी परिसर हेलीपैड में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। सुशासन तिहार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़ जिले के कुसमुरा पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, लोकसभा सांसद राधे श्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, महापौर जीवर्धन चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री का दौरा बेहद व्यस्त रहा। उन्होंने सबसे पहले जांजगीर में पूजा अर्चना की, इसके बाद लैलूंगा में कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर कुसमुरा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इतनी भीषण गर्मी के बावजूद मुख्यमंत्री का लगातार दौरा यह दर्शाता है कि वे प्रदेश के विकास और जन समस्याओं के समाधान को लेकर कितने गंभीर हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। कुसमुरा पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पुराने सहयोगी सनत नायक के निवास भी पहुंचे, जहां उन्होंने परिवारजनों से आत्मीय मुलाकात की और उनके साथ भोजन कर पुराने दिनों को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 मई से शुरू हुआ सुशासन तिहार 10 जून तक पूरे प्रदेश में संचालित हो रहा है, जिसके माध्यम से आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। यह दौरा प्रशासनिक सक्रियता के साथ साथ जन सरोकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 1 मई से प्रारंभ हुआ है और 10 जून तक चलने वाला है। कुल 40 दिनों तक ये सुशासन तिहार चलेगा और सुशासन तिहार का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो छत्तीसगढ़ के हित में जो योजनाएं कार्यक्रम चला रहे हैं वो कहाँ तक जनता तक पहुँच पा रहा है, उसका फीडबैक ले रहे हैं। और इसलिए जगह जगह हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे और भी निर्वाचित जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। अचानक भी जा रहे हैं। मैं स्वयं कई गांव में अचानक पहुंचता हूं और फिर 8 पंचायत 10 पंचायत का क्लस्टर बना के वहां पर समाधान शिविर भी लगा रहे हैं और वहां जनता की जो समस्या है उसको आवेदन के रूप में ले रहे हैं और तत्काल जो निपटने वाला है उसको वहीं पर उसका निपटारा भी कर रहे हैं और जो बच रहा है उसको आने वाले 1 महीना के अंदर में उसका निपटारा करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये रायगढ़ जिला मेरा 9वां जिला है। अभी शाम को 3 जिले का समीक्षा बैठक भी होगा, लेकिन 6 जिले का समीक्षा बैठक हम कर चुके हैं। इसके पहले अप्रैल महीना में हम लोग कलेक्टरों को कुछ राजस्व के प्रखंड जो पेंडिंग थे उनको निपटाने के लिए बोले थे। तो बड़ी खुशी है कि कई जिलों में 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार केस राजस्व के जो पेंडिंग थे वो सब निपटे हैं और इससे काफ़ी लाभ लोगों को हो जाता है। और जो आपका राशन का मामला है, बिजली है, पेयजल की पानी पीने की व्यवस्था है, ये सब लोगों तक पहुंच रहा है और लोग सरकार के कामों से खुश हैं। देखिए, एक तो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा बाधक था और ऐसा लगता था कि पता नहीं कभी समस्या का समाधान होगा भी कि नहीं। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हमारे जवानों के साहस को भी हम नमन करेंगे। उनके अदम्य साहस और उस क्षेत्र की जनता का समर्थन भी मिला और जो एक असंभव सा काम वो 2 साल के बहुत कम समय में मतलब बहुत बड़ा जो एक कलंक था छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद, उसको समाप्त कर पाने में सफल हुए हैं। ये सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और हमारे गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुआ है, हमारे जवानों के अदम साहस के कारण हुआ है। और अब जो बस्तर क्षेत्र जो एरिया वाइज केरल स्टेट से भी बड़ा है, वहाँ के लोग और वहाँ के विशेषकर गरीब लोग, जनजातीय समाज के लोग जो 4 दशकों तक 40 साल से भी ज़्यादा समय तक विकास से अछूते थे, अब वहाँ पर विकास पहुँच रहा है। नियत नेला नार योजना हम लोग वहाँ पर चला रहे हैं और इसके पहले जो एक मध्य क्षेत्र परिषद का बैठक होता है काशी में हुआ था, जब इस प्रदेश में नक्सलवाद चरम पर था, उस समय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने
घोषणा किया था कि अगला बैठक बस्तर में करेंगे और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनको ये मालूम था कि ये सब समाधान हो जाएगा और आज एक नक्सल मुक्त बस्तर में मध्य क्षेत्र परिषद का बैठक अभी 19 तारीख को होने वाला है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। देखिए, अभी जो पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इसका प्रभाव पूरे देश को, पूरे विश्व को पड़ रहा है और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है। इसलिए हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से आह्वान किया है कि मतलब डीजल पेट्रोल के मतलब इस्तेमाल में भी सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से डीजल पेट्रोल का खपत नहीं करें और ऐसा चीज़ भी नहीं खरीदें जिससे मतलब यहाँ विदेशी मतलब यहाँ का पैसा विदेश को जाए। तो इस सब में सावधानी बरतने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। हम सभी लोगों को इसको मानना चाहिए और हम और हमारे मंत्रीगण हम लोग अपना जो टारगेट है उसमें संख्या कम कर दी हैं और अधिकारियों से भी ये आग्रह कर रहे हैं कि सब जितना हो सकता है ये सब में कटौती करें और कम से कम में काम चलाएं, पैनिक नहीं हो। और इसलिए आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता से ये हम निवेदन करना चाहेंगे कि उनको किसी भी तरह से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रदेश में मतलब अभी स्टॉक में कोई कमी नहीं है, न डीजल में है, न पेट्रोल में है, न गैस में है। जैसे प्रारंभ से लेते रहें उसी तरह से लें। स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है और कमी नहीं होने दी। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।